वेलकम बैक लर्नर्स। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 के कितने मल्टीपल वो होते हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हों, यानी सीधी सी बात है जो 4 के टेबल में आ रहे हों वही 4 के मल्टीपल हैं। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ऐसे कितने मल्टीपल 4 के हैं लाई यानी मिलते हैं बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच जो 4 के मल्टीपल हैं वो कितने हैं। देखिए 4 के मल्टीपल जो होंगे वो होंगे 4, 8, 12, उसके बाद 16 जो 4 के टेबल में आ रहे होंगे, और अप टू अगर आप 40 तक लिखें मल्टीपल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो उसके बाद 44 ऐसा नंबर मिलेगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली डिवाइड होना है 48। अगर आपको धोखा लगता है कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है, तो उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना दी है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा था कि कितने मल्टीपल 4 के ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि 4 और 8 तो 10 और 250 के बीच नहीं आएगा ना, तो कहाँ से मल्टीपल आएंगे? 12 से आएंगे। 16 आएगा, यहाँ से आने शुरू होंगे ना 12 से, 12 के बाद 16 और ये सब आ जाएंगे। और इनका लास्ट टर्म कौन सा होगा? तो देखें 250 है हमारे पास लास्ट टर्म, तो 250 को 4 से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ से 4 6 जा 24, 1 बचा आपका 0, 4 2 जा 8। अब ये जो आपका 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो अगर ये नंबर 2 कम हो जाए यानी 250 में से अगर आप 2 को कम कर दें तो ये 248, तो ये नंबर जाहिर बात है 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो एंड वाला टर्म हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से 248 मिलेगा। मल्टीपल तो और भी होंगे ना, लेकिन 250 और 10 के बीच के लेने हैं, तो इससे अगला जो मल्टीपल होगा आपका जाहिर बात है वो 252 होगा। अब ये जो है ये 250 के ऊपर चला जाएगा ना, हमें चाहिए 250 और 10 के बीच के मल्टीपल। तो कुल मिला के हमें जो एपी मिलेगी वो यहाँ 12 से मिलेगी। तो हमने लिखा 12, 16, 20 और अप टू, और लास्ट में हमें लिखना है ये वाला तो ऊपर हो गया ना 250 से, तो 248 को लास्ट में हमें लिखना है। ये हमारी एपी बन गई है। देखें हमसे ये पूछा जा रहा है हाउ मैनी मल्टीपल, यानी कितने मल्टीपल हैं ये, इनका नंबर्स पूछा जा रहा है। तो यानी n बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क है, ये हमसे पूछा जा रहा है n। अब दिया क्या क्या है आपको? अगर ये एपी है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका 12। अब चूंकि ये सभी नंबर्स 4 को ऐड करते हुए बनाए गए हैं, 4 के मल्टीपल हैं, तो जो d आपको मिल जाएगा वो 4 ही मिल जाएगा। इन सब नंबर्स के बीच आपस में 4 का डिफरेंस है। दूसरी एक चीज़ क्या दी है आपको? एक चीज़ दी है आपको an। इसको अगर हम ये मान लें कि इस पूरे के अंदर n टर्म है, तो 248 कौन सा टर्म हुआ? nवा टर्म हुआ ना, यानी ये जो आपको दिया है 248 ये nवा टर्म दिया है। अब देखो बच्चों, जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनमें a का फॉर्मूला नहीं होता, d का फॉर्मूला नहीं होता, an का फॉर्मूला होता है ना, तो बस हमने यहाँ an को पुटअप कर लिया है। an बराबर लिखा है 248 और an का फॉर्मूला आगे हमने खोल दिया है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 248। उसके बाद हमने a और d की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है। a की जगह हमने 12 डालना है और d की जगह हमने 4 डालना है। तो यहाँ पर हमने 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 4 डाल दिया है इज़ इक्वल टू 248। और इस लाइन के बाद अभी तक आपको याद हो गया होगा कि पहले किसको उठाना है? इधर से 12 को उठाना है, क्योंकि n माइनस 1 इंटू 4 एक ही टर्म है, तो 12 वाले टर्म को आप राइट साइड ले जाइए, 248 माइनस 12। अब अगली लाइन आपकी खुद ही बन जाएगी कि इसमें से 12 को कम करके लिखना है, तो 248 में 12 को कम कर लीजिए, तो 248 में से 12 को कम कर लीजिए, तो ये आपका 236 बचता है। अब 4 जो है वो 236 के अपॉन में जाएगा, तो आप इसको यहीं पर भी कट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं 4 से
इसको कट करूँ तो 4 5 ज़ा 20 और आगे आप 3 उतारेंगे 6 हो जाएगा, 4 9 ज़ा, यानी ये 59 टाइम्स 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आगे आप लिखेंगे n बराबर 59 के अंदर 1 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी हमें जो n मिला है वो मिला है 60। यही आपका आंसर है। और इससे आपको ये पता चला कि ऐसे 4 के मल्टीपल जो 12 और 248 के बीच होंगे तो उनमें कुल नंबर कितना होगा, 60 होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए कमेंट में।